हेलो नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। यदि आप इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख लें ताकि आपके वर्ड का सीक्वेंस बना रहे। और ये ब्लैक बुक जो है ये अपडेट वर्जन का है, ये मार्च 2026 एडिशन का। इसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड है जिसमें हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीक्वेंस को कर रहे हैं, जिसमें कुल 2027 वर्ड है। और आज का वर्ड नंबर है 81 से लेकर 104 तक का। चलिए, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और ये आज आपके सामने प्रस्तुत है ब्लैक बुक का पार्ट नंबर 4, जिसमें पहला वर्ड आता है। पहला वर्ड है एम्बीग्राम। क्या आता है? एम्बीग्राम। एम्बीग्राम मिस होता है वैसा वर्ड या डिजाइन जिसको घुमाने फिराने पे क्या उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, डेट इज कॉल्ड एम्बीग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्बीग्राम कहलाता है, यानी घुमाने फिराने पे क्या उसका अपना अर्थ निकले, मीनिंगफुल अर्थ निकले, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस में से होता है अस्पष्ट या अनक्लियर, यानी जिसमें क्या हो, जिसका अर्थ अस्पष्ट न हो, उसे कहते हैं हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं। यानी ओपन द मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से अधिक अर्थ निकलने की संभावना, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बिवेलेंट। क्या आता है? एम्बिवेलेंट, यानी जब दो विचारों या दो दुविधाओं के बीच जब हम फंस जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिवेलेंट, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स होता है वैसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, मतलब अंतर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी भी हो, दोनों क्वालिटी जिसके अंदर हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बल। एम्बल मीन्स होता है ए रिलैक्स वे, यानी ये वॉक स्लोली, यानी कि आराम से मस्त में टहलना, धीरे धीरे टहलना, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बल। एम्बल मीन्स होता है वॉक स्लोली, यानी धीरे धीरे टहलना। रिलैक्स पेस को हम लोग बोलते हैं एम्बल। नेक्स्ट आता है एमेल्योरेट। क्या आता है? एमेल्योरेट। एमेल्योरेट मतलब होता है टू मेक बेटर, यानी बेहतर बनाना। कोई यदि बैड कंडीशन में या अनसेटिस्फैक्ट्री है उसको क्या करना, उसको मेक बेटर करना, मतलब अच्छा बनाना, उसे बोलते हैं एमेल्योरेट बोलते हैं। नेक्स्ट पर आता है एमनिएबल। क्या आता है? एमनिएबल। एमनिएबल में होता है कोई तैयार होना या एग्री हो जाना, यानी बात या सलाह मानने को तैयार हो जाना। रेडी विलनेस टू गाइड और कंट्रोल, मतलब क्या उसके अंदर में क्या हो, किसी के बात का समर्थन करे, ठीक ना। नेक्स्ट आता है एमनेस्ट। कहते हैं एमनिटी। एमनिटी मीन्स क्या होता है? सुख सुविधा। एमनिटी मीन्स क्या होता है? सुख सुविधा, यानी ए फैसिलिटी और फीचर दैट प्रोवाइड कंफर्ट, जो हमें क्या करे, जो हमें कंफर्ट प्रदान करे, उसे हम लोग बोलते हैं एमनिटी, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स होता है टू मेक फ्रेंडशिप, यानी क्या करना, फ्रेंड बनाना, यानी दुश्मनी को छोड़ के दोस्त बनाना, उसको बोलते हैं हम लोग मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण बोलते हैं, यानी एमिकेबल। तो एमिकेबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, यानी दोस्त यानी फ्रेंडशिप बनाना, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एमिकेबली। एमिकेबली मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण तरीके से, यानी इन अ फ्रेंडली वे, होता है इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक ना, उसे बोलते हैं एमिकेबली। नेक्स्ट बात आता है एमीटर। क्या आता है? एमीटर। एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करे, मेजर करे, उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। नेक्स्ट वर्ड आता है एमनेसिया। क्या आता है? एमनेसिया। एमनेसिया में होता है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिसका याददाश्त खत्म हो चुका हो या जिसको भूलने की बीमारी हो, डेट इज कॉल्ड एमनेसिया। क्या कहते हैं उसको? एमनेसिया बोलते हैं, ठीक है ना। भूलने की बीमारी को एमनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एमनेस्टी। एमनेस्टी में होता है राज क्षमा, यानी एन ऑफिशियल पार्डन, या पॉलिटिकल ऑफेंस कोई किया हो उसको क्या करना, उसको ऑफिशियली क्या कर देना, क्षमा कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग एमनेस्टी बोलते हैं, यानी राज क्षमा या सरकारी क्षमा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एमोरल। एमोरल में होता है नॉट मोरली, मतलब क्या हो, जो अनैतिक हो, जो नैतिकता की बात ना करे, यानी क्या क्या सही सही क्या गलत उसके बारे में वो ना सोचे, बल्कि वो क्या हो, नैतिकता से परे हो, डेट इज कॉल्ड एमोरल, यानी अनैतिक। नेक्स्ट आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन में होता है वैसा जंतु जो क्या करता हो, लिव ऑन द लैंड एंड इन द वाटर, कहते हैं वैसा एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और वाटर में भी, सॉरी, पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है, डेट इज कॉल्ड उभयचर जंतु, यानी जल स्थल पर रहने वाले जंतु। जैसे फ्रॉग हो गया, टर्टल हो गया, ये सब क्या है, ये सभी एम्फीबियन है। नेक्स्ट आता है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स होता है जिसका हाथ या पैर कटा हुआ हो या काटा जा चुका हो, डेट इज कॉल्ड ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, मतलब क्या होता है जिसके एक या दो अंग हटा दिए गए हों शरीर से, उसे बोलते हैं हम लोग एम्प्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी। नेक्स्ट होता है एनेस्थेटिस्ट। क्या आता है? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थिस्ट मतलब होता है बेहोशी में लाने वाली दवा, लेकिन ये कहते हैं कि ये दवा जो डॉक्टर देता है उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट।
क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिस्ट यानी ए मेडिसिन स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स यानी जो देखभाल करता है ड्रग्स को फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए यानी बेहोश में लाने के लिए जो दवा देता है उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिस्ट, देने वाला व्यक्ति यानी चिकित्सक। नेक्स्ट आता है एनाग्राम। एनाग्राम मतलब होता है ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, यानी किसी भी वर्ड को रीअरेंज करके क्या करना, एक कंप्लीट कहते हैं दूसरा वर्ड बनाना, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। मतलब देखो ये लिसन, और लिसन को घुमा फिरा के हम क्या कर सकते हैं, साइलेंट बना सकते हैं, ठीक ना। ये क्या, ये हो गया एनाग्राम हो गया। क्या एनाग्राम मतलब क्या होता है, अक्षरों को रीअरेंज करके नया शब्द बनाना, टू मेक अ न्यू वर्ड, टू रीअरेंज द लेटर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। क्या आता है, एनालिसिस मतलब क्या आता है कि कहानी में पुरानी घटनाओं को दिखाना, यानी क्या एक नरेशन है ऑफ पार्ट्स इवेंट, यानी पुरानी घटनाओं को क्या करना, इंसर्ट करना, जो क्या करे करंट स्टोरी में क्या करना, इंसर्ट करके हमको बताना, उसे बोलते हैं हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एनालॉजी। एनालॉजिक मतलब क्या होता है, दर्दनाशक दवा, यानी एनालॉजी, एनालॉजिस सॉरी एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, दर्दनाशक दवा, यानी ए सब्सटेंस डेट रिलीविंग पेन, जो क्या दो जो दर्द को कम करने वाली दवा है उसे हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक मतलब दर्दनाशक दवा। नेक्स्ट वर्ड आता है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है समानता के आधार पर तुलना करना, यानी एक कंपेरिजन शोइंग सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, यानी दो अलग अलग वस्तुओं में, दो अलग अलग चीज़ों में क्या करना, सिमिलरिटी मतलब समानता का क्या करना, कंपेरिजन मतलब तुलना करना, ठीक ना, उसे बोलते हैं एनालॉजी। नेक्स्ट वर्ड आता है एनालिसिस। क्या आता है, एनालिसिस का मतलब होता है गहन जांच पड़ताल करना, यानी ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, जो जटिल हो, क्या करना, उसको डिटेल कहते हैं एग्जामिनेशन करना, मतलब जांच पड़ताल करना, उसे बोलते हैं हम लोग एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड आता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है, अराजकतावादी, यानी जहाँ पे क्या गवर्नमेंट अब्सेंस हो, यानी ए पर्सन हु बिलीव डेट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो यह मानता हो, क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्या किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी नियम का वहाँ पे कोई ज़रूरत ना हो, मतलब लैक ऑफ गवर्नेंस उसे बोलते हैं हम लोग एनार्किस्ट। और ऐसा मानने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात एनार्की। एनार्की मतलब क्या होता है, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि और अथॉरिटी, मतलब कोई सरकार या गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी के अब्सेंस होने से जो वहाँ डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यवस्था या अराजकता बोलते हैं। यानी एनार्की मतलब क्या होता है, अव्यवस्था या अराजकता। तो ये था आपका आज का पूरा कंप्लीट वर्ड 81 से लेके 104 तक। तो अभी तक आपने समय दिया तो इसके लिए धन्यवाद। यदि आप बने हुए हैं तो बने रहें, और हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड का सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आप पिछले वर्ड को नहीं देखे हैं तो आप क्या करते हैं, चार पार्ट हो चुके हैं क्या, तो इसको आप सीक्वेंस में देख के अपना वर्ड को इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में वर्ड को लेके कोई समस्या ना आए। चलिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।